तो डेटा को प्री प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना होगा? फर्स्ट वी हैव टू चेक कि जो हमारा जेंडर कॉलम है, अब अगर हम बात करें कि हम लोग को लेबल एनकोडिंग या वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करनी है तो ये पता कैसे चलता है? अगर आप लोग लेबल एनकोडिंग लगाते हैं, इफ आई हैव टू इम्प्लीमेंट द लेबल एनकोडर, तो हम लोगों को जाकर ये देखना पड़ता है सबसे पहले कि मेरा जो जेंडर कॉलम है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ क्लासेस मुझे गिवन है। तो ये मैं चेक करके आता हूँ पहले। तो पीडी डॉट वैल्यू काउंट करते हैं और यहाँ पर जाकर पास करते हैं डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट जेंडर। तो हम लोगों को यहाँ पर 3 तरह का डेटा गिवन है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। अब अगर बात करें कि लेबल एनकोडिंग क्यों लगानी है हम लोगों ने, तो ऑब्वियसली मशीन लर्निंग जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप जेंडर कॉलम को, सिवियरिटी कॉलम को और कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कॉलम टेक्स्ट कंटेन करते हैं। और जो भी मैथमेटिकल मॉडल हम लोग का होता है, जहां पे भी आप मैथमेटिक्स यूज करते हो वहां कहीं भी टेक्स्ट में डेटा पास नहीं किया जाता। तो हमें देखना है कि मैं मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर को किसी न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। सिमिलरली जैसे मेरे पास ये सिवियरिटी है, इसको भी मैं न्यूमेरिक में कन्वर्ट करूं, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि किसी को बॉडी पेन है और बॉडी पेन में अगर कोई मुझे 10 दे रहा है, तो 10 की जगह कोई मुझे यस नो भी दे सकता था और उस यस नो को मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो क्या वही सेम चीज हम जेंडर के लिए नहीं कर सकते कि हम लोगों को जेंडर कॉलम गिवन है जिसमें लिखा है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो क्यों ना इसको 0 1 2 में कन्वर्ट कर दें। ऐसे ही हम लोगों को ये चेक करना है कि अगर मैं डीएफ, कोई सीवियरिटी हमारा कॉलम है वो चेक करें, तो उसमें 3 यूनिक वैल्यू है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। और फिर हम लोग चेक करते हैं कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट में कितनी यूनिक वैल्यू है हमारे पास। इसमें 4 दिखाई है बट एक्चुअली है 3। अगर देखें इसको तो इसने बोला नो, यस, नॉट नोन और यस। तो एक्चुअली ये वाला जो यस है ये स्मॉल वाई से शुरू होता है और ये वाला यस कैपिटल वाई से। तो है तो यस, मतलब तो एक ही है कि हाँ जी यू आर इन्फेक्टेड विद कोविड, या फिर आप किसी कोविड कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट में आए हो, आप किसी कॉन्टैक्ट में आए हो, इसका मतलब द वैल्यू मस्ट बी 1। तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, दो अलग अलग यस तो नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा चेंज भी करना पड़ेगा कि मुझे जितने भी यस गिवन है उन सबको या तो सबको अपर केस करें या लोअर केस करें। ओके, तो पहले वो कर देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट इज इक्वल्स टू डीएफ कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट डॉट एसटीआर डॉट, अब हम सभी को उठाकर लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वापस ये वाला कोड चलाकर देखते हैं। तो अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम देख सकते हैं कि नो वाले केसेस 1203 है, यस 663 एंड नॉट नॉन 663। तो इसलिए डेटा प्री प्रोसेसिंग हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले चेक करके आ जाए। ओके, तो अब अगर मैं वापस रिपीट करूं कि लेबल एनकोडिंग हमें क्यों लगानी है, क्योंकि हम लोग को डेटा गिवन है टेक्स्ट की फॉर्म में, जेंडर जैसे मेल फीमेल गिवन है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली हम लोगों को सीवियरिटी एंड कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट भी टेक्स्ट की फॉर्म में गिवन है, हम उनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एरर देगा कि यू कैन नॉट यूज टेक्स्ट। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स आप यूज करते हैं तो मैथ्स में तो सिर्फ नंबर पास होते हैं। तो लेबल एनकोडिंग क्या करता है, इनको 0 1 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके आ जाता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। अब सबसे पहले लेबल एनकोडिंग इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट। अब क्या क्या इंपोर्ट करना है हम लोग को, लेबल एनकोडर चाहिए, हमें हमें वन हॉट एनकोडर चाहिए होगा। इसके अलावा हम लोगों को कुछ मिन मैक्स स्केलर जैसा भी चाहिए होगा 0 से 1 के बीच में नॉर्मलाइज करने के लिए। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले लेबल एनकोडर अप्लाई करते हैं। तो अभी हम लोगों ने लेबल एनकोडर का पहले ऑब्जेक्ट बनाया और इसके पास एक मेथड होता है जिसका नाम है फिट ट्रांसफॉर्म। तो फिट ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि आप इसके अंदर डेटा फिट करोगे और ये उसको ट्रांसफॉर्म करके आ जाएगा। तो पहले टेस्ट करते हैं कि अगर मैं इसके यहाँ पर जेंडर को जैसा पास करता हूँ तो बदले में मुझे क्या आउटपुट मिलता है। आप देख सकते हो आई एम गेटिंग 0 1 2 समथिंग लाइक दिस, कुछ हमें 0 1 2 जैसा मिलना शुरू हो गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐसा लिख कर आते हैं जेंडर, अभी एग्जीक्यूट किया। और अब अगर मैं ये वाली चीज को वापस यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा तो इस बार मुझे मेल फीमेल नजर नहीं आएगा। इस बार हमें क्या मिलता है 102। अब 102 मतलब 0 1 2, ये इसको समझे कैसे, किसने 0 किसको बोला है, 1 किसको बोला है और 2 किसको बोला है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है। तो फीमेल एफ से शुरू होता है, तो सबसे पहले
जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो उसने फीमेल को कन्वर्ट किया होगा, तो फीमेल होगा 0, मेल होगा आपके पास 1 और ट्रांसजेंडर होगा आपके पास 2। ओके, तो सबसे पहले मेल हमारे पास 1257 देख सकते हैं एक बार, मेल हमारे पास 1257। मेल को 1 क्यों रखा? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग लेबल एनकोडिंग करें तो वो 0 1 तक तो ठीक था, लेकिन ये 2 भी आ गया। अब क्या है ना कि अगर हमारे पास जैसे बॉडी पेन कॉलम था वो बाइनरी है 0 या 1, या तो बॉडी पेन है या नहीं है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है या नहीं है। लेकिन जेंडर में ऐसा नहीं है। जेंडर में अगर मेल फीमेल होता कि या तो मेल है या फीमेल है तो 0 1 में काम चल जाता है, और वो बेटर भी है उसको यूज करना या समझना, क्योंकि आइदर 0 और 1 तो एक ही वैल्यू जाती है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 3 वैल्यू 0 1 एंड 2। तो इसीलिए जब भी आप लोगों को क्या होता है कि 0 1 2 मिलता है, यानी कि आपको क्या नहीं मिला, 0 1 बाइनरी नहीं मिल पा रहा है, तो हमें यूज करना पड़ता है फिर उसके ऊपर वन हॉट एनकोडर। लेबल एनकोडर ने क्या किया, 0 1 2 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 0 और 1 तो समझ आता है कि या तो होगा या नहीं होगा, या तो मेल है या फीमेल है। बट जैसे ही 2 आया, तो अगर हम मैथमेटिकली सोचें, कि किसी भी जगह आप 0 1 पास करते हैं तो 0 पास करते हैं तो सब कुछ 0 हो जाता है, 1 पास करते हैं तो एज इट इज रहता है। लेकिन अगर आप 2 पास करोगे तो क्या होगा, जिस भी जगह 2 पास करोगे और मल्टीप्लाई किया हुआ है या ऐड किया हुआ है तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो हम लोगों का ऐसा सोचे कि अगर मैं किसी भी कॉलम की मल्टीप्लाई करता हूं किसी से, जैसा कि हम लोग वेट्स निकालने के लिए करते भी हैं, तो हम लोग जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई करेंगे वो डबल हो जाएगा। ये हम लोगों का यहां पर इश्यू है विद द लेबल एनकोडर्स। तो लेबल एनकोडर किसके लिए सही है? जहां पर आपको 0 1 में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा क्लासेस हैं, 3 क्लास हैं, 4 क्लास है, 5 है, 10 है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोगों को फिर वन हॉट एनकोडर यूज करना पड़ता है। तो अब देखते हैं वन हॉट एनकोडर की तरफ। पहले तो वन हॉट एनकोडर कुछ ऐसा है, सपोज हमारे पास एक सिटी नाम का कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है दिल्ली, पुणे, चेन्नई, देन दिल्ली, देन पुणे, देन दिल्ली, देन पुणे, देन चेन्नई एंड देन चेन्नई, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा डेटा आपको गिवन है। अब अगर आप इस पे क्या लगाते हो, इफ यू अप्लाई लेबल एनकोडर, तो सिटी कॉलम क्या बन जाता है? तो क्योंकि दिल्ली शुरू होता है 0 से, दिल्ली मतलब इनफैक्ट चेन्नई पे 0 आना चाहिए, दिल्ली पे 1 आना चाहिए, और पुणे को क्या मिलेगा यहाँ पर 2 मिलेगा, देन चेन्नई को वापस क्या मिल जाता है 0। तो हम इसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। पुणे को हमने 2 असाइन किया, फिर दिल्ली को हम लोगों ने 1 असाइन किया था, देन पुणे वॉज 2, चेन्नई वॉज 0, देन चेन्नई वॉज 0। ये होता है लेबल एनकोडिंग लगाने के बाद। तो आई होप इट इज क्लियर, सिंपल है बिल्कुल, कि सिटी हमारा लेबल एनकोड करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अब प्रॉब्लम भी हमें समझ आ गई है कि प्रॉब्लम इज कि जब आप इस पे वन हॉट इनकोडिंग मतलब लेबल इनकोडिंग लगाते हैं तो बाइनरी नहीं है ये, इट्स नॉट बाइनरी एनीमोर। या तो 0 1 में तो होता तो ठीक है, इसीलिए वन हॉट एनकोडर आया जो कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, ये 3 कॉलम बनाएगा। एक कॉलम होगा चेन्नई के नाम से, एक कॉलम होगा दिल्ली के नाम से, और एक कॉलम होगा पुणे के नाम से। तो सबसे पहले जो हमारा चेन्नई कॉलम होगा उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब अभी फर्स्ट अगर रो में देखें तो फर्स्ट रो में दिल्ली गिवन है, तो इट मींस तो सिर्फ दिल्ली के साथ 1 आएगा, बाकी ऊपर क्या आ जाएगा 0। ऐसा कुछ करता है आपका वन हॉट एनकोडर। अब पुणे है तो चेन्नई भी 0, दिल्ली भी 0 एंड पुणे विल बी 1। ये हो गया हम लोगों का बाइनरी के अंदर कन्वर्ट। फिर नेक्स्ट चेन्नई है तो चेन्नई विल बी 1, दिल्ली विल बी 0 एंड पुणे विल बी 0। फिर दिल्ली है तो चेन्नई विल बी 0, दिल्ली विल बी 1 एंड पुणे विल बी 0। सो आई होप इट इज क्लियर कि वन हॉट एनकोडिंग क्या करता है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास ये वन हॉट एनकोडिंग काम करती है। अब हम लोगों ने यही वन हॉट एनकोडिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है। उसके पहले हम कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, चेंजेस हैं, वो कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जेंडर को कन्वर्ट कर लिया लेबल एनकोडिंग में, क्योंकि वन हॉट एनकोडिंग लगाने से पहले मैंडेटरी है कि आप उसको एक बार लेबल एनकोड में कन्वर्ट करके आ जाएं। तो यही हम लोगों को बाकियों के साथ भी करना है। अच्छा, इसको करने के लिए एक, चलो ठीक है, पहले हम ऐसा करते हैं, लेबल डॉट
फिट ट्रांसफॉर्म देन डीएफ, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, लेबल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म किया हमने। बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि अगर आप जेंडर के लिए काम कर रहे हो तो वो जेंडर के अकॉर्डिंग 0 1 2 ले। अगर मेरे पास 4 यूनिक वैल्यू होती तो 0 1 2 3 हो जाता, 5 होती तो 0 1 2 3 4 हो जाता। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको एक अलग लेबल बना दें। ये हम लोग का जेंडर लेबल हो गया। ये लेबल एनकोडिंग सिर्फ किसके लिए काम करेगी? जेंडर के लिए। अब हम सिवियरिटी के लिए अलग से ऑब्जेक्ट बनाएं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेबल इज इक्वल्स टू लेबल एनकोडर, और यहां लिख कर आते हैं ऐसा कुछ। तो अब ये क्या हुआ हम लोगों का, कि सिवियरिटी लेवल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म हुआ। इससे हम लोगों को फायदा ये मिलता है कि जो सिवियरिटी लेवल है, जेंडर लेवल है, अलग अलग वेरिएबल्स में आ गए हैं, और इनके अलग वेरिएबल्स में आने से हम इनके ऑब्जेक्ट को स्टोर करा सकते हैं अलग फाइल्स में आगे चल के। देन हम लोगों ने लास्ट हमारा कौन सा कॉलम था? कॉन्टेक्ट विद कोविड पेशेंट, तो इसका नाम रखते हैं कॉन्टेक्ट लेबल इज इक्वल्स टू लेबल एनकोडर इज इक्वल्स टू करते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिख कर आते हैं कॉन्टेक्ट लेबल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर भी हम लोगों ने यही पास कर देना है। तो फाइनली मेरे जितने भी 3 कॉलम थे, जेंडर, सिवियरिटी एंड कॉन्टेक्ट विद कोविड पेशेंट, इन सभी को हमने लेबल एनकोडिंग अप्लाई कर दी है। और लेबल एनकोडिंग करने से क्या होगा? लेबल एनकोडिंग करने से वो 0 1 2 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आता है हम लोगों का फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप इज कि हम लोगों को चाहिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है जेंडर, तो उसके अंदर हम लोग कंटेन करके रखते हैं किसको? जेंडर कॉलम को। फिर हम लोगों के पास एक कॉलम है, लेट्स से द नेक्स्ट वन इज सिवियरिटी कॉलम डीएफ, इसको भी हम लोगों ने अलग से निकाल कर रखा। देन देयर इज अ कॉलम ऑफ कॉन्टेक्ट विद कोविड पेशेंट। तो ये हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या किया है, और इसके साथ ना डॉट वैल्यूज भी लगाकर है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डॉट वैल्यूज लगाने से क्या मिलेगा? एरे। ओके, अब हमारे पास 3 वेरिएबल है, जेंडर, सिवियरिटी, कॉन्टेक्ट, और इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर हमने क्या स्टोर किया हुआ? बेसिकली इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर आपकी जेंडर के लेबल एनकोडिंग्स हैं, फिर सिवियरिटी में सिवियरिटी का लेबल एनकोडिंग है, एंड देन कॉन्टेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हम लोग के 3 वेरिएबल आते हैं। इन 3 वेरिएबल्स को अब मुझे पास करना है वन हॉट एनकोडिंग में। तो फाइनली वन हॉट एनकोडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं 1 बाय 1। तो पहले जेंडर के लिए बनाते हैं, तो इसका नाम है जेंडर वन हॉट, और जेंडर वन हॉट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करते हैं, और इसके इनसाइड हम लोगों को पास करना है जेंडर। बदले में हम लोगों को क्या मिलने वाला है? इसको वन हॉट कर देते हैं, बदले में हम वापस इसी वेरिएबल को रख लेते हैं, या जेंडर नाम रख देते हैं सपोज उसका, द कॉलम इज जेंडर। हम जेंडर वेरिएबल को वापस अपडेट कर देंगे। बट नाउ देयर विल बी वन एरर। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग को एक एरर देखने को मिलेगा। द एरर इज कि जब भी आप एक वन हॉट इनकोडिंग लगाते हैं, इट ऑलवेज एक्सपेक्ट अ 2D एरे। ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने कोई 2 डायमेंशनल एरे पास किया हो, लेकिन हम लोगों ने कैसा पास किया है? हम लोगों ने सिर्फ 1 डायमेंशनल एरे पास किया है। जेंडर जो कॉलम है या सिवियरिटी है, कॉन्टेक्ट है, दीज ऑल आर सिंगल डायमेंशन, 1 डायमेंशन। ये कहता है वन हॉट कि 2 डायमेंशन होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीशेप। रीशेप किस में करेंगे? 1 बाय -1/1। ओके, सो n नंबर ऑफ रोज, जो भी नंबर ऑफ रोज है वी डोंट केयर, और जो कॉलम है वो सिर्फ एक चाहिए, दैट्स इट। अब अगर हम लोग जेंडर का आउटपुट देखें तो इट विल बी अ स्पार्स मैट्रिक्स। अब स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर मैक्सिमम जीरोज होते हैं और जहां वैल्यू होती है सिर्फ वहां 1 होगा। तो बेटर है कि इसको भी हम 2 एरे के अंदर कन्वर्ट करके आए। तो हम लोगों के पास एक ऐसा लिख कर आते हैं, जेंडर इज इक्वल्स टू जेंडर डॉट 2 एरे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए एरे, और एरे मिलेगा तो हम लोगों को अपनी वैल्यूज नजर आएंगी। अब ये 3 कॉलम है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए, और सिमिलरली हम लोगों को बाकी कॉलम्स पे भी क्या करना है? सेम ही वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई करके आता है। तो अब जेंडर की जगह यहां पर कर देते हैं सिवियरिटी, तो जहां जहां पर जेंडर लिखा है उसको चेंज कर देते हैं।
पहले स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं हम लोगों ने ना, यहाँ पर वन हॉट लिख कर आते हैं यहाँ पर, तो एक बार इसको ऊपर से वापस एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि स्पेलिंग ठीक रखनी ज़रूरी है हम लोगों को। ओके, तो सिवियरिटी वन हॉट और ये जेंडर वन हॉट की जगह ये भी क्या हो जाएगा, सिवियरिटी, और जहाँ जहाँ पर जेंडर लिखा है बस उसको रिप्लेस करके आना है, और लास्ट में जाकर टू एरे भी लगा देते हैं क्योंकि हम लोगों को उसको एरे में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यही सेम किसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा, कॉन्टेक्ट विद कोविड पेशेंट के लिए। ओके, तो फाइनली हम लोगों के 3 जो कॉलम थे उनको उठाकर हम लोगों ने क्या किया, डेटा को प्री प्रोसेस कर दिया है। और अगर हम जाकर अब फाइनली अपना आउटपुट देखें, सिवियरिटी वन हॉट, नॉट सिवियरिटी वन हॉट, एक्चुअली हमें देखना है सिर्फ सिवियरिटी का आउटपुट, और हम लोगों को देखना है कॉन्टेक्ट का आउटपुट। तो पहले हम लोगों का क्या था, 0 1 2 इस तरीके से वो एक लेबल एनकोडेड था। नाउ ऑल दीज आर वन हॉट एनकोडेड। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट स्टेप खत्म, कि डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए हम लोगों ने लेबल एनकोडिंग को किया है इंप्लीमेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, प्लस हम लोगों को ये भी देखना है कि मेरे पास जो डेटा फ्रेम अवेलेबल है मैं उसको कैसे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि अभी डेटा फ्रेम से आपको जेंडर, कंट्री, सिवियरिटी, कॉन्टेक्ट विद कोविड पेशेंट, इन सभी कॉलम्स को करना है ड्रॉप, क्योंकि इनका हमने क्या कर लिया है, वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट कर लिया है। फिर इनको हम एडी मर्ज करके आ जाएंगे अपने नए डेटा फ्रेम के साथ।